अस्सलाम वालेकुम रसूल पाकिस्तान जी में अख्तर हुसैन आपकी खिदमत में हाजिर और आपका अपना पसंदीदा पेज जियो वेदर और ऑन द स्क्रीन जो आप नाज़र एंजॉय करें ये माशाल्लाह से मोस्ट ब्यूटीफुल वैली ऑफ इस्लामाबाद है। सेक्टर G8 है जहाँ से मैं इस वक्त लाइव हूँ। इस्लामाबाद इस वक्त हल्के और गहरे बादलों की लपेट में है और मगरबी हवाओं का दरमियानी शिदत का जो सिलसिला है वो माशाल्लाह से पाकिस्तान के तमाम इलाक़ाजात में दाखिल हो चुका है और इस वक्त पंजाब के चंद एक इलाक़ाजात में हल्की बारिश की हमें इतलात मिल रही हैं। ख़ासतौर पर पंजाब के मशरक़ी और जो वस्ती इलाक़ाजात हैं जैसे कि लाहौर, नारोवाल, गुजरावाला, शेखुपुरा, जंग, सरगोदा, साहिवाल, चीचावतनी के जो इलाक़ाजात हैं कहीं हल्के बादल मौजूद हैं, कहीं गहरे बादल मौजूद हैं, कहीं बूंदाबांदी का सीन जारी है और कहीं आने वाले चंद घंटों के अंदर हल्की बारिश जो है वो कहने की मतवक्को की जा रही है। लेकिन रात के औक़ात कार में भी हमने कुछ हल्की बारिश का जो सिलसिला है वो पंजाब के मशरक़ी वस्ती इलाक़ाजात में बाकायदा तौर पर देखा है जैसे कि हमारी जानिब से पेशगोई की गई थी। लेकिन ये जो स्पेल है ये रोज़ाना की बुनियाद पर सूरज बादलों की आँख मचोली नज़र आएगी। कहीं हल्के बादल, कहीं गहरे बादल और कहीं अच्छा सूरज निकलेगा और कहीं दोबारा से फिर क्लाउड बनेंगे, फिर सूरज निकलेगा। इसी किस्म की जो कैफियत है ये आपको 30 तारीख तक नज़र आएगी। लेकिन जो पाकिस्तान के बलाई, इंतहाई और जो शुमाली इलाक़ाजात है यहाँ पर थोड़ी सी इसकी शिदत बरकरार रहेगी। यह अपनी अच्छी शिदत के ज़रिए से रोज़ाना की बुनियाद पर ही बर्फ़बारी का और बारिश का सबब बनेगा। मलका कोसार मरी में भी ये जो स्पेल है ये इंशाल्लाह रोज़ाना की बुनियाद पर ही असरअंदाज करेगा। यानी कि आखिरी जो 10 दिन है उसमें सूरज बादलों की आँख मचोली, कहीं हल्के बादल, कहीं गहरे बादल, कहीं अच्छी रेन, कहीं हल्की फुल्की रेन, दोबारा से सूरज निकलेगा, फिर क्लाउड आएंगे, फिर बर्फ़बारी शुरू होगी। इसी किस्म की जो कैफियत है दरमियानी शिदत के ज़रिए से ये स्पेल रोज़ाना की बुनियाद पर मलका कोसार मरी पर असर अंदाज कर सकता है। यानी कि इतनी ज़्यादा शिदत मौजूद नहीं होगी कि जिसमें निज़ाम ज़िंदगी मफलूज हो जाए या निज़ाम ज़िंदगी रुक जाए। यानी कि इस किस्म का स्पेल होगा कि जिसमें जो सियाह हज़रात हैं वो बासानी मलका कोसार मरी जा भी सकते हैं और वापस भी आ सकते हैं और इस खूबसूरत तरीन मौसम को इंजॉय कर सकते हैं। इस वक्त देखें कि जो हवाएँ जो हैं वो खासी ठंडी चल रही हैं और हवाओं की जो रफ्तार है ये आप ये कह लें कि 5 से 10 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार से जो हवाएँ हैं वो इस वक्त मोस्ट ब्यूटीफुल वैली इस्लामाबाद की ज़ीनत बनी हुई हैं। तो बड़ी खुशहाइन बात है कि रात को भी हमने कुछ मलका कोसार मरी में बर्फ़बारी का सिलसिला देखा है और इस वक्त भी मेन मलका कोसार मरी, नथिया गली, गिलियात, अयूबिया, ठंडियानी के जो इलाका जाते हैं हल्की बर्फ़बारी का सिलसिला वक्फे के साथ अंदाज कर रहा है और आज रात मज़ीद अच्छी बर्फ़बारी का जो सिलसिला है वो मलका कोसार मरी की ज़ीनत बनेगा। फिर रोज़ाना की बुनियाद पर ही ये जो स्पेल है ये कहने कि मलका कोसार मरी में बाकायदा तौर पर आपको नज़र आ सकता है। इसके साथ ही इजाज़त दीजिएगा और वक्फे से यानी कि जो भी न्यूज़ हमारे पास नहीं होती है और आपको लम्हा बलम्हा मौसमों के हवाले से अपडेट कर दिया जाता है कि मौसम आने वाले डेज़ में कैसा रहेगा। फिल वक्त मौसमी जो खूबसूरती है वो इसी किस्म की है। लेकिन रावलपिंडी इस्लामाबाद वाले भी तैयार रहें कि इंशाल्लाह आज रात बारिश का जो सिलसिला है वो शुरू हो सकता है लेकिन कम मिकदार में। यानी कि कहीं बूंदाबांदी का सीन होगा, कहीं अच्छी रेन होगी, कहीं जिसे कहते हैं कि शावर्स की सूरत में ये जो स्पेल है ये रावलपिंडी इस्लामाबाद, खित्ता पठवार और जो हज़ारा डिवीजन के इलाका जाते हैं यहाँ पर नज़र आ सकता है। और कल भी ये जो स्पेल है ये अपनी दरमियानी शिदत या कमज़ोर सिस्टम के ज़रिए से आपको नज़र आएगा। यानी कि परसों भी इसी किस्म का यानी कि रोज़ाना की बुनियाद पर सूरज बादलों की आँख मचोली बीच में से मुमकिन है कि बारिश का सिलसिला जो है वो कहने के नुमाइश पर अंदाज करेगा या बूंदाबांदी के जो सीन है वो कहने के आपको डेली की बुनियाद पर ही नज़र आ सकते हैं। यानी कि रोज़ सूरज भी निकलेगा, रोज़ क्लाउड भी बनेंगे, फिर अच्छा सूरज निकलेगा, फिर क्लाउड बनेंगे और बीच में से फिर बूंदाबांदी शुरू हो जाएगी, फिर जिसे कहते हैं कि बारिश शुरू हो जाएगी। ये स्पेल 30 तारीख तक मुख्तलिफ जो रंग है इस स्पेल के वो कहने की नुमाइश तौर पर आपको नज़र आ सकते हैं। इसके साथ ही मैं इजाज़त दें और एक खूबसूरत तरीन बात के साथ आज की मैं इस रिपोर्ट का एंड करता हूँ कि खुदारा अपने बूढ़े माँ बाप का ख्याल रखें क्योंकि यही वो वायद हस्ती हैं जिनकी खिदमत करके आप जन्नत के हकदार ठहरते हैं। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। गुड बाय पाकिस्तान एंड लव यू पाकिस्तान। मी डीजे अख्तर हुसैन, जियो वेदर।